हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपका कोई भी फंक्शन है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि एग्जिस्ट करने का मतलब आपका क्या है। तो एग्जिस्ट करने में आपने कोई फंक्शन लिया है कि लिमिट x अप्रोचेज टू 2 और x प्लस 3, आपने कोई फंक्शन लिया है। तो x अप्रोचेज टू 2 मैंने इसमें आपको लास्ट वीडियो में बताया है कि अप्रोचेज का मतलब है कि हमारा जो x है वो एग्जैक्ट 2 नहीं है, या तो वो 2 से कम है या फिर वो 2 से ज़्यादा है। यदि आपका 2 से कम है तो वो 1.999 आपका इस तरह से कुछ वैल्यू हो सकती है, और आपका यदि ग्रेटर है तो 2.0000001 इस तरह से वैल्यू हो सकती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हमारा क्या होता है कि यदि मैं x को जो फंक्शन की वैल्यू 2 पर न निकाल के यदि मैं उससे कुछ जो कम वैल्यू है वो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2 के इक्वल है, 1.99 है, इस पर वैल्यू निकालूँ तो वो क्या आती है, और 2 पर वैल्यू निकालता हूँ तो वो क्या आती है। तो इसको जब हम 1.9999 पर निकालेंगे, मतलब उस पॉइंट से हम कम पर यदि वैल्यू निकालेंगे तो उसको बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको जब राइट पर निकालेंगे, उससे ग्रेटर वैल्यू पर निकालेंगे तो उसको बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट। तो अब देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये मुझे दोनों निकालनी है। यदि आपकी ये दोनों लिमिट इक्वल आती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आपकी वैल्यू इक्वल आती है, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज वो आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये तो मैंने आपको बताया कि लेफ्ट लिमिट। और अब देखो, इसको लिखने का मतलब प्रेजेंट करने का तरीका क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट को यदि मैंने कोई भी जनरल पॉइंट ए लिया है तो लिमिट x अप्रोच टू a, ये ऊपर हम माइनस डाल देते हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं ए पॉइंट पर लिमिट निकालना चाहता हूं तो मैं ए से जो कम वैल्यू करूंगा उस पर लिमिट निकालूंगा, तो इसको मैं लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट बोल दूंगा fx। और यदि ये आपकी लिमिट इसी पॉइंट पर यदि मैं राइट में वैल्यू निकालता हूं तो राइट के लिए क्या लिखते हैं हम, प्लस ऑफ fx। यदि ये आपकी ये दोनों वैल्यू इक्वल आती हैं देन लिमिट ऑफ द फंक्शन विल एग्जिस्ट, वो आपकी एग्जिस्ट करेगी। अब इसमें आता है कि हमारा जो पॉइंट है जिस पर उसने पॉइंट बताया होगा कि लिमिट इस पर एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो हम उस पॉइंट पर निकाल के देंगे। तो इसकी देखो, आपको केवल 3 स्टेप्स या आपके 3 पॉइंट्स हैं और केवल 3 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। अब सपोज करो मैंने कोई भी फंक्शन लिया है कि fx इज इक्वल टू x माइनस 3 मॉड अपॉन x माइनस 3 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3। आपका x 3 के इक्वल नहीं है। तो अब आपने इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो x मेरा 3 पर नहीं है, तो मैं कहता हूं कि चेक वेदर लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 3 एग्जिस्ट और नॉट। तो अब इसमें मैं लेफ्ट में आपका जाऊंगा इसमें, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैं, अब वो कहता है चेक 3 पर करना है मुझे, तो मैं 3 से लेफ्ट में चेक करूंगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 और ये आपका माइनस लेफ्ट में जा रहे हैं। तो अब हमारा लेफ्ट में के लिए मैं फंक्शन कॉपी करूंगा, तो ये x माइनस 3 मॉड अपॉन x माइनस 3। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यहां पर नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां हमेशा आप h टेंड्स टू 0 लिखोगे। अब देखो, मैंने यहाँ गया, यहाँ मेरा x अप्रोच कर रहा था 3 को और मैंने उसमें चेंज कर दिया है h चेंज किया है, तो वो मेरी h वैल्यू जो है मैंने 3 से डिक्रीज कर दी है, 3 से मुझे कम करनी है वैल्यू h। तो हम क्या लिखेंगे 3, और देखो ये माइनस और h, ये आप x से पुट कर दो, तो देखो मॉड आ गया, और यहाँ मैंने 3 माइनस h पुट कर दिया और ये माइनस 3 मॉड डाल दिया आपने। अब इसके बाद यहाँ भी x आ गया, 3 माइनस h कर दिया और माइनस 3। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका यहाँ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और माइनस h का मॉड आपका प्लस h, और ये माइनस h कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स यू विल गेट -1। इसका आंसर आपका -1। अब मैं देखो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस, अब फंक्शन आपने कॉपी करना है x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 और ये आपका मॉड है। अब देखो, मुझे वैल्यू इंक्रीज करनी है बाई h अमाउंट, तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, अभी यहाँ पर सेम आपका जैसे वहाँ रिपीट किया था, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आपको x को किससे रिप्लेस करेंगे, 3 प्लस h। तो मैंने यहाँ पर लिखा 3 फिर प्लस h माइनस 3 मॉड, और ये आपका 3 प्लस h एंड माइनस 3। सिंप्लीफाई किया आपने, ये कैंसिल आउट होगा, और यहाँ हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0
और ये h का मॉड h हो जाएगा, ये h हो जाएगा, कैंसिल आउट हुआ, दैट विल बी 1। देयरफॉर दिस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हैंस द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसकी आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट स्टेप में आपको फंक्शन जो भी पॉइंट है आप पर माइनस डाल के फंक्शन कॉपी करना है। उसके बाद यहाँ हमेशा आपने h0 लिखना है और x को किससे रिप्लेस करना है? जो भी आपका पॉइंट है और माइनस h। सभी जगह न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर आपका कहीं पर भी हो आपने सभी जगह पुट करना है। देन सिंप्लीफाई, उसको पहले सिंप्लीफिकेशन करना है, जितना कैंसिलेशन हो वो करना है आपने। उसके बाद आपने h को 0 पुट कर देना है, आपकी लिमिट निकल के आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट के लिए आपने 3 प्लस मतलब जो पॉइंट है प्लस h, x को रिप्लेस करना है उससे और आपने वैल्यू पुट कर सिंप्लीफाई करके वैल्यू पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब इसमें लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो सबसे पहले आपका मुझे डिसाइड करना होता है इसमें। फर्स्ट आपका होता है कि मेरा पॉइंट जो है ये किस पॉइंट पर मैं चेक करूंगा कि मेरी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं। सबसे पहला मेरा पॉइंट ये होता है। तो आपको पॉइंट को डिसाइड करने के लिए या तो वो पॉइंट आपको बता देता है, वो आपको गिवन होगा कि आप मेरा x = 3 पर इसकी लिमिट चेक करो, लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, तो आपको वो दे सकता है। सेकंड, यदि आपने नहीं दिया है तो आपको क्वेश्चन में फंक्शन में इस तरह से लिखा होगा fx = x² when x is less than or equal to a and x + 3 when x is greater than a। तो आपका देखो लेस देन और ग्रेटर देन ये लिखा हुआ है। यहाँ पर आपका ऐसा भी नहीं लिखा है तो आपके पास फिर लिखा होगा 3 में कि fx = फंक्शन x² + 3 when x is not equal to a और 4 when x is equal to a। तो आपका इस तरह से नॉट लिखा होगा। तो अब इसमें क्या है मेरा, ये हम इनको बोलते हैं सिग्नम फंक्शंस। तो इनमें हमारा जो x इज लेस देन a, x इज ग्रेटर देन, इट मीन्स मेरा जो पॉइंट है वो मेरा a पॉइंट है। यहाँ पर मैं a पॉइंट पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। यदि आपका ऐसा नहीं दिया है, ऐसा दिया हुआ है, तो आपका यहाँ पर किस पर स्टेट किया है इसने फंक्शन को? a पर। तो यहाँ भी मैं लेफ्ट लिमिट या राइट लिमिट a पर ही निकाल के देखूंगा। तो ये हमारा इस तरह से हम पॉइंट को डिसाइड कर लेंगे। या तो पॉइंट आपको गिवन होगा या फिर क्वेश्चन में इस फॉर्म में दे रखा होगा, तो आप यहाँ से देख लोगे कि लेफ्ट लिमिट लेस देन और ग्रेटर देन कहाँ लिखा है। आपका ये भी नहीं लिखा है तो आपके पास क्या लिखा होगा? नॉट लिखा होगा। तो हमारा ये हम ए डिसाइड कर लेंगे, मेरा पॉइंट ए है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा ए। देन इसके बाद आपको सिलेक्शन ऑफ फंक्शन कि मैं लेफ्ट लिमिट किस सिलेक्शन ऑफ एफ मीन्स फंक्शन कि मैं जो लेफ्ट लिमिट निकालूंगा वो किस फंक्शन से निकालूंगा। क्या होगा जी, आपके पास 2 फंक्शन लिखे हैं, यहाँ पर भी 2 फंक्शन लिखे हुए हैं, तो मैं किससे लेफ्ट निकालूंगा, किससे मैं राइट पे निकालूंगा। तो सिलेक्शन ऑफ फंक्शन आपका सेकंड जो है वो पॉइंट होता है। अब उसमें क्या है, जहां पर आपका लेस देन लिखा है इससे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी। जहां पर लेस देन है, जहां पर आपका ग्रेटर देन लिखा है वहां से आपकी उस फंक्शन को यूज करके आपकी राइट हैंड लिमिट निकलेगी। और जहां पर यदि नॉट लिखा होगा, कहो जी मेरे पास ये नहीं था, ये दे दिया था, तो इसमें आपकी जो जहां नॉट लिखा है लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसी से निकलेगी और आपकी राइट हैंड लिमिट भी इसी से निकलेगी। दोनों आप इसी से निकालेंगे। और जहां इक्वल दे रखा होता है, जैसे यहाँ इक्वल है यहाँ भी इक्वल है, इससे मुझे फंक्शन की वैल्यू मिलती है। तो आपको ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। और थर्ड जो स्टेप है इसके बाद कि सिलेक्शन ऑफ फंक्शन हो गया, देन इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स। तो मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया, जो लास्ट एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन लिया था कि हम लिमिट को कैसे करेंगे। आपका पॉइंट डिसाइड हो गया, फिर आपने लेफ्ट लिमिट निकालनी है और राइट लिमिट निकालनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ fx इक्वल टू ax प्लस b व्हेन x इज लेस देन 2 एंड 4 व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड b माइनस ax व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 इफ लिमिट ऑफ द फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ fx इज इक्वल टू f2। इसका मतलब क्या है कि इसकी लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि उसने बोला है कि लिमिट x अप्रोच टू fx। तो लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है, इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। देयरफॉर वी कैन राइट दिस लेफ्ट हैंड लिमिट दैट विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। मेरी लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट जब ही करेगी आपकी जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल होगी। और f2 का मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन कि 2 पर मेरी फंक्शन की वैल्यू है वो मेरी इक्वल आती है। तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे,
लेफ्ट हैंड लिमिट को दिखाने का तरीका है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ये मेरा लेफ्ट का सिंबल है, फंक्शन में कॉपी करूंगा, मैंने अभी लिखा हुआ है fx इज इक्वल टू लिमिट, ये मेरा राइट हैंड लिमिट लिखने का तरीका है, लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये प्लस जो भी पॉइंट होगा वो आता है यहाँ पर, और फंक्शन जो कॉपी करेंगे और इज इक्वल टू f2, ये आपका गिवन है, जो उसके ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है, जो मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकली ये आपका लिखने का तरीका है। अब देखो मैं इसको लिमिट निकालेंगे तो मैं फंक्शन, अब मैंने पॉइंट भी डिसाइड हो गया क्योंकि पॉइंट मेरा 2 है। अब आपके वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं x इज लेस देन 2 लिखा होगा, तो देखो यहाँ पर लेस देन 2 लिखा है तो इसका मतलब ये मेरा लेफ्ट लिमिट के लिए है, और यहाँ पर देखो ग्रेटर देन 2 लिखा है तो इसका मतलब ये मेरा राइट हैंड लिमिट के लिए है, और इक्वल टू लिखा है तो इसका मतलब ये मेरी फंक्शन की वैल्यू है और वैल्यू के इक्वल है, ये इसी से निकलेगा, तो यहाँ वैल्यू x है ही नहीं तो यही मेरी वैल्यू है। अब मैं इसको पुट करता हूँ, तो पहले मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, अब फंक्शन की कॉपी करेंगे तो देखो लेस देन ये रहा, तो आपने ax प्लस b कॉपी कर दिया इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, अब आपने ग्रेटर देन लिखा है तो आपने b माइनस ax लिख दिया, और इज इक्वल टू f2 इक्वल आपका देखो 4 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में बताया था कि आप हमेशा यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब x को किससे रिप्लेस करेंगे, 2 माइनस h, तो देखो a आ गया और यहाँ 2 माइनस h, और b में x है ही नहीं तो b आपका कॉपी हो जाएगा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी आप यही लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, अब किससे रिप्लेस करेंगे x को, 2 प्लस h, तो ये b आपका यहाँ x नहीं है a, और ये आपका 2 प्लस h और इज इक्वल टू 4। अब इसको सिंप्लीफाई किया, ये सिंप्लीफाइड है, अब इसमें h को आप 0 पुट कर दो, तो 0 यहाँ पुट करोगे तो आपका 2 माइनस 0 2 होता है, तो ये आपका 2a हो गया और ये प्लस b हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पर आप पुट करोगे तो देखो ये आपका b हो गया और ये मेरा 2a हो गया और इज इक्वल टू 4। इसका मतलब मेरा क्या है, ये भी इज इक्वल टू 4 है और आपका ये भी इक्वल टू 4 है, तो 2a प्लस b दैट विल बी इक्वल टू 4, और आपका b माइनस 2a इज इक्वल टू 4, दोनों को आप ऐड कर दो, इनको ऐड करेंगे तो a प्लस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मीन्स 2b इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू 4। अब b इज इक्वल टू 4 में किसी भी इक्वेशन में पुट करता हूँ तो मैंने इसमें यूज़ किया है कि 2a प्लस b दैट विल बी इक्वल टू 4, और एक आपने a आपने निकालना है और b को आपने 4 पुट कर दिया इज इक्वल टू 4, इधर जाएगा 0 हो जाएगा, सो 2a इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज 0 एंड b इज 4। ये आपके क्वेश्चन जो है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्टली एग्जाम में लिमिट एग्जिस्ट और इस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर लिमिट ऑफ फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x अपॉन x when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0, does it exist or not, कि इसकी लिमिट आपकी एग्जिस्ट करेगी या नहीं। तो अब देखो मेरे पास यहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0, इसका मतलब मेरा जो पॉइंट है जिस पर मैं आपका लिमिट को देखूंगा लेफ्ट लिमिट, और वो मेरा 0 पॉइंट है, मैं 0 पर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट निकालूंगा। दूसरा मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जहाँ नॉट लिखा है वो लेफ्ट के लिए और राइट दोनों के लिए आएगा, तो ये मेरा लेफ्ट के लिए भी है और राइट के लिए भी है, तो मैं इसी से आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। तो मैं पहले निकालता हूँ फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, आप अलग अलग निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले आपने पॉइंट डिसाइड कर लिया है x अप्रोच टू 0 और यहाँ माइनस डालोगे, आप फंक्शन कॉपी करोगे मॉड ऑफ x अपॉन x, नेक्स्ट स्टेप में आप लिमिट h अप्रोच टू 0 लिखोगे और x की जगह 0 माइनस h, तो आपने मॉड के अंदर 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आपका h प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का h से आपका h कैंसिल आउट होगा, मीन्स रिजल्ट विल बी -1। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकालूंगा इसी पर सेम, तो आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस फंक्शन आपका सेम रहेगा अपॉन x, और लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखेंगे यहाँ पर, तो ये आपका 0 प्लस h, क्योंकि अब x 0 प्लस और h, ये मॉड आ जाएगा अपॉन 0 प्लस h। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो ये आपका h अपॉन h, तो इसका आंसर आपका 1। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी इस पर। तो लिमिट हमारी जो होती है वो किसकी वैल्यू देती है आपकी
उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू को देती है। तो आपका जीरो आप अप्रोच कर रहा है तो हो सकता है वो जीरो से कम वैल्यू हो। लेफ्ट लिमिट इंडिकेट कर रही है हमने जीरो से कम वैल्यू पर लिमिट निकाल के देखना चाह रहे हैं, और राइट हैंड लिमिट इंडिकेट कर रही है हम जीरो से ज़्यादा वैल्यू पर जो है लिमिट निकाल के देखना चाह रहे हैं। पर वो आपका जो चेंज है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली जीरो, जो आप लिखते हो ना h टेंड्स टू जीरो, ये मेरा चेंज है। मैं इतना चेंज कर रहा हूँ, इतना आगे जा रहा हूँ, ये नहीं कि मैं जीरो पे देख रहा हूँ और 1 पर लिमिट निकाल रहा हूँ, इतना चेंज नहीं होता है आपका। विच टेंड्स टू जीरो, अप्रॉक्सीमेटली जीरो के इक्वल, नेग्लिजिबल चेंज होगा आपका। तो इस तरह से हम लेफ्ट और राइट लिमिट निकालेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।